इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न नबिय्यना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदि हदि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। अल्लाह की तारीफ़, उसकी बड़ाई व किबरियाई, उसकी हम्द व सना, जितने भी नबी और रसूल आए सब पर दरूद व सलाम। बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपकी आलो औलाद, आपके सहाबा और जो लोग सही तौर पर आपकी इत्तिबा और पैरवी करने वाले हैं। हज़रत गिरामी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को उन तमाम चीज़ों की तरफ दावत दी है जो उसे ज़िंदगी बख्शती हैं, जो उसे सुकून देती हैं, जो उसे ज़िंदगी जीने का सलीक़ा सिखाती हैं और आखिरत में रब की मर्ज़ी और उसकी जन्नत को पाने का रास्ता दिखाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तौहीद के बाद जो सबसे पहला अम्र और हुक्म जारी फरमाया उम्मत के लिए, वो है माँ बाप की खिदमत, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव, माँ बाप के साथ अच्छे ताल्लुक़ात। मौजूदा सूरत हाल में अगर ये बात कही जाए तो ये गलत नहीं होगी कि कुछ वक्त गुज़रने के बाद औलाद अपने वालिदैन से दूर होते हैं। कभी वो दूरी उनकी तालीमी सफ़र को पूरा करने के लिए होती है और जब तालीमी सफ़र वो पूरा कर लेता है तो वो दूरी माश और बिज़नेस या नौकरी करने की दूरी होती है, जिसमें मसलहतन उसे अपने वालिदैन से दूर होना होता है, अपने घरों से दूर होना होता है। मगर ये सारी दूरियां जो होती हैं वालिदैन से, ये इसका मतलब ये नहीं होता कि हम और आप अपने आप को माँ बाप से अलग कर लें, अपने आप को उनसे जुदा कर लें, अपनी अलग दुनिया बसा लें, अपने आप में जीना शुरू कर दें और उनको लावारिस छोड़ दें। ये इसलिए नहीं होता है, बल्कि ये इसलिए होता है कि अगर हम इल्म हासिल करने के लिए बाहर निकले हैं तो जब लौटें तो अपने माँ बाप की खिदमत का ख़ास ख्याल करें। जब हम तिजारत या बिज़नेस करने के लिए बाहर निकले हैं, हम नौकरी या और दूसरे किसी गर्ज़ से बाहर निकले हुए हैं, तो अपने माँ बाप से हम राब्ते में रहें और जब लौटें तो ख़ुसूसी तौर पर उनके साथ बैठें और उनके साथ हमदर्दी और अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करें। ये असल पैगाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में अपनी तौहीद के बाद फ़ौरी तौर पर जिक्र किया है। अल्लाह ने फरमाया वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, ऐ लोगो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। वबिल वालिदैनि इहसाना, यह अल्लाह की तौहीद सबसे पहले और उसके फ़ौरन बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरमाया कि अपने वालिदैन के साथ या माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लुक़मान अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी
कुरान मजीद में ये फरमाया अनिश्कुर ली वली वालिदैका इलैयल मसीर, अपने मेरी शुक्रगुजारी करो अय लुकमान, और साथ ही साथ अपने वालिदैन की, क्योंकि तुम्हें मेरी तरफ ही लौट कर आना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तौहीद के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, अपने शुक्रिया के साथ फौरी तौर पर वालिदैन के शुक्रिया की तलकीन की है, हमें और आपको इसका हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में एक मरहला जहाँ माँ ने अपनी औलाद को अपने पेट में रखा, उसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में किया, और सिर्फ उसका नहीं, उसके बाद उन मराहिल का भी तज़किरा किया कि जब वो पेट में था, पेट से निकलने के बाद, जन्ने के बाद माँ ने उसको दूध पिलाया और फिर उसकी तालीम और तरबियत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मशक्क़त की घड़ी को कुरान मजीद में बयान किया है, और किसी भी माँ के मकाम को, उसकी ऊंचाई और बुलंदी को ये बात बयान करने के लिए काफ़ी है कि 9 महीने तक किसी माँ ने अपनी औलाद को अपने पेट में रखा हुआ है, अपने बच्चे के दर्द को अपना दर्द महसूस किया है, अपनी औलाद को बड़े इत्मीनान से उसको अंदर रखा है, उसका ख्याल किया है, उसके लिए कभी उसने तेज़ दौड़ नहीं लगाई, वज़नी सामान नहीं उठाए, कहीं ऊंचाई पर चढ़कर कोई काम नहीं किया कि अगर गिर गई तो मेरे बच्चे को तकलीफ़ ना हो जाए। यहाँ तक कि जब एक मुद्दत हो गई तो वही माँ जब सोने लगी तो अपनी करवटों का ख्याल किया, अपने रात की नींद को ख़राब किया कि मेरे पेट में पलने वाला बच्चा कहीं मेरे सोने से दब ना जाए या उसे कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। इसी मशक्क़त का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की वसीयत की है, उन्हें हुक्म दिया है कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। हमलतहु उम्मुहु कुर्रहन व वदअतहु कुर्रहा व हम्लुहु व फिसालुहु 30 शहरा, उसकी माँ ने उसे पेट में बड़ी मशक्क़त से रखा है, बड़ी मुश्किल से रखा है, उसको पाला और पोसा है, पेट के अंदर ग़िज़ा खाया है, और ग़िज़ाओं का भी ख्याल किया है कि कोई ऐसी ग़िज़ा ना खा ले कि जिसकी वजह से उसके बच्चे को पेट में जो पल रहा है उसे कोई तकलीफ़ पहुँचे। कहा उसे उठाए रखा है, उसे लेकर चला है 9 महीने तक उस माँ ने, और फिर उसके बाद जब उसे जना है तो जन्ने के वक्त की मशक्क़त अलग है। क्या तकलीफ़ है वो माएँ बता सकती हैं कि कितनी तकलीफ़ से अपने बच्चे को उसने पैदा किया है। और फिर आगे फरमाया कि वह फिसालुहु 30 शहरा, फिर उसके बाद उसे जन्ने, हमल और जन्ने, और फिर उसके बाद उसे दूध पिलाना, तकरीबन 30 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा है। 30 महीने तक ये सारी मशक्क़तें एक माँ ने बर्दाश्त की है। फिर उसके बाद फरमाया कि जब उसको पुख्तगी पहुँची, इंसान को जब पुख्तगी पहुँचती है, बड़ा होने लगता है, यहाँ तक कि जब 40 साल का हो जाता है इंसान, तो वही इंसान ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहने लगता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मुझे तौफ़ीक़ दे कि मैं इनका शुक्रिया अदा करूँ, जो इसने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, जवान किया, यहाँ तक कि हमारी शादियाँ करवा दी। हम इस लायक नहीं थे कि अपने ज़रिए से कुछ कर सके, हमारे पास कोई कारोबार नहीं, कोई काम नहीं, उसके बावजूद हमारे वालिदैन ने हमारी शादियाँ करवाई। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से लोग जो कुछ करते नहीं थे फिर भी उनकी शादियाँ उनके वालिदैन ने करवाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी के हवाले से कुरान मजीद में आगे फरमाया कि मैं जो नेमत तूने मुझे अता की, इस नेमत पर तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही साथ आए अल्लाह तो मुझे तौफ़ीक़ दे कि मैं नेक काम करूँ ताकि जिससे तू राज़ी हो जाए, और मुझे बेहतरीन ज़ुर्रियत अता कर। और फरमाया इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, मैं तेरी तरफ ही तो लौट कर जाने वाला हूँ, मैं तुझसे तौबा करता हूँ और मैं एक मुसलमान इंसान हूँ। उलाइका अल्लज़ीना नतक़ब्बलु अन्हुम अहसन मा अमिलू व नतजावज़ु अन सय्यआतिहिम फ़ी अस्हाबिल जन्नति वअद अस्सिद्क़ि अल्लज़ीना
अल्लज़ी कानू युअदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नेक लोगों का तज़किरा करते हुए, क्योंकि ये सारे नेकी के काम हैं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, माँ बाप का शुक्रिया अदा करना, उनके लिए दुआएं करना, अल्लाह से तौबा करना, अपने आप को अल्लाह के सामने फ़कीर बताना, ये सारी नेकियां हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हीं नेक काम करने वालों के लिए जन्नत का वादा कर रखा है, और उन्हीं लोगों से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नेकियों को कबूल करता है। मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ हमें और आपको ये हुक्म दिया है कि मुसलमानों अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का मतलब क्या होता है? क्या उन्हें हम सिर्फ़ और सिर्फ पैसा दे करके राज़ी कर सकते हैं? पैसा दे करके उन्हें खुश कर सकते हैं? या हुस्न सलूक का नाम ये है कि आपकी बातें उनके सामने प्यारी बातें हो, आपकी गुफ्तगू उनके सामने नर्म गुफ्तगू हो, शाइस्ता गुफ्तगू हो, प्यारी गुफ्तगू हो, आपकी आवाज़ उन पर बुलंद ना होने पाए, आप उनकी मदद करें किसी भी नाहिए से। उनको पैसों की ज़रूरत हो पैसे उन्हें दें, उन्हें कपड़ों की ज़रूरत हो कपड़े उन्हें दें, उन्हें घर की ज़रूरत हो उन्हें घर दें, उन्हें खाने की ज़रूरत हो आप खाना दें। यह आपके ऊपर वाजिब है, हर औलाद पर यह वाजिब है कि अपने माँ बाप का इन सारे नाहियों से ख्याल करे, और वो तमाम चीज़ें जो उन्हें खुश करती हों उसे ही एहसान कहा जाता है। वो सारे काम करें। वो तमाम चीज़ें जो उन्हें नाराज़ करती हों उससे बचना ही हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे वालिदैन हमसे नाराज़ ना होने पाएँ, और उनकी इताअत और फर्मा बरदारी हर वक्त की जाए, यहाँ तक कि वो अल्लाह के साथ शिर्क के लिए अगर आमादा ना करें, किसी गलत काम के लिए आमादा ना करें, तो उनकी इताअत हमेशा की जाएगी, क्योंकि ला ताअत लि मखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक, अल्लाह को नाराज़ करके किसी मखलूक की इताअत नहीं की जाएगी, चाहे हमारे वालिदैन क्यों ना हो। तो ऐसी सूरत में उनकी मुखालफत की जाए कि जब वो हमें और आपको गलत रास्ते की तरफ रहनुमाई कर रहे हो, वरना अगर उनकी रहनुमाई सही है तो उनकी इताअत करना हमारे और आपके ऊपर वाजिब है। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तरबियत की इस पर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी का तज़किरा कुरान मजीद में फरमाया, ये कहते हुए वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुसूसी तौर पर माँ बाप के बुढ़ापे का ख्याल किया है, जवानी का नहीं। हम भी आप में से कितने ऐसे हमारी उम्र के लोग हैं, नौजवान हैं, 35-40 साल 45 साल के हैं, अभी बुढ़ापे को नहीं पहुँचे, उनके बदन में क़ुव्वत है, ताकत है, वो दुनिया से लड़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, नौकरी करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तिजारत करते हैं, 12-12 घंटे ड्यूटियाँ करते हैं, क्योंकि ताकत उनके पास। उन्हें अपने बच्चों की फ़िक्र है, उन्हें अपने बच्चों के कमाई की ज़रूरत नहीं है। अभी उनका बेटा हालांकि बड़ा हो चुका है, 20 साल 22 साल का हो चुका है, हो सकता है बहुत से 20-22 साल के बच्चे कमा रहे हों, मगर अभी वालिद साहब उसके चूँकि इस क़ुव्वत को हैं, पुख्तगी को हैं कि वो अपने बच्चे की कमाई की ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं, तो बच्चे को छोड़ देते हैं, जा तो अपना कमा, अपना इंतज़ाम कर, खा पी इंजॉय कर, ये कहते हैं माँ बाप। लेकिन जब बुढ़ापे को पहुँच जाते हैं, जब 50 साल की ज़िंदगी हो गई, 55-60 साल की ज़िंदगी हो गई, 70 साल की ज़िंदगी हो गई, तो ये आँखें मोहब्बत को तरसने लगती है, बच्चों की शफ़क़त को तरसने लगती हैं, बच्चों की चाहत के लिए तड़पने लगती हैं, अपने बच्चों को देखने के लिए ये आंखें तरसने लगती हैं, रोने लगती हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी चंद लम्हों के लिए मेरे पास आ जाए। फिर आपके पास फुर्सत नहीं होती है, हमारे पास वक्त नहीं होता है, हम दूर हैं, हज़ारों मील दूर हैं, सैकड़ों मील दूर हैं, हम जा नहीं सकते। फिर ख़बर आती है कुछ दिनों के बाद कि वालिद साहब या वालिदा का इंतकाल हो गया है, रोते हुए यहाँ से जाते हैं, उनका चेहरा भी कितनों को देखना नसीब नहीं होता है। ये सूरत हाल है हमारी और आपके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में उन बुज़ुर्गों के बारे में बयान किया है कि इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ऐ बच्चों, ऐ औलाद, तुम्हारे माँ बाप या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाए तो तुम उन्हें उफ़ भी ना कहो। हम में से कितने लोग हैं, आप जायज़ा लीजिए, हम में से कितने लोग हैं
जिनकी माओं और जिनके बाप ने उन्हें तकलीफ़ दी होगी, लेकिन हमने क्या किया है उसके बदले में आप अंदाज़ा कीजिए। अगर उन्होंने कोई तकलीफ़ दी है तो तकलीफ़ का मतलब ये नहीं होता कि हम उसका जवाब तकलीफ़ से दें। उसका मतलब ये है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़, उन्हें उफ़ भी नहीं कहना है। तकलीफ़ आप बर्दाश्त कीजिए, अगर नाजायज़ तरीक़े से किया है आप उनको समझाइए और बताइए, लेकिन आप उससे लड़ाई झगड़े मत कीजिए, उनसे क़त्अ ताल्लुक़ मत कीजिए, उनसे रिश्ते को मत तोड़िए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी का तज़किरा करते हुए कहा, वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, अपने परों को उनके सामने फैलाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको समेट करके अपने आप को उनके सामने आजिज़ करके मोहब्बत के साथ उनके सामने ख़ुद को पेश करो। चाहे जितने बड़े हो जाओ, चाहे जितना बड़ा रुतबा हो जाए, किसी भी मकाम पर चले जाओ, कितने दौलत और कितने पैसे तुम्हारे पास आ जाए, मगर वालिदैन के सामने खुद को हमेशा आजिज़ी व इनकिसारी के साथ पेश करो। उनकी औलाद हो, उनके बाप नहीं हो, उनकी औलाद हो, इसका ख्याल हमेशा रखो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कहा कि लोगों ये कहो कि आए हमारे रब, जिस तरह से जब मैं छोटा था उन्होंने मेरी परवरिश की थी, वैसे ही अल्लाह ताला तो उनके बुढ़ापे में उन्हें रहम फरमा दे, उनके लिए हामी व नासिर हो, मददगार हो, उनकी ज़रूरत को पूरा कर और उनको अच्छी ज़िंदगी अता कर। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको तालीम के तौर पर कुरान मजीद में बयान किया है। दरअसल हमारी और आपकी जो फितरत है, जिस पर शरीयत ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको पैदा किया है, वही इस बात की तरफ इशारा करती है कि मुसलमान अपने वालिदैन का बागी नहीं होता है, वालिदैन के ख़िलाफ़ नहीं जाता है। हमारी फितरत इस बात की तरफ इशारा करती है। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, कहते हैं सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कुल्तु या रसूलल्लाह अय्युल अमली अफ़ज़ल, मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा अमल सबसे बेहतरीन अमल है? क़ाल अस्सलातु अला मीक़ातिहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज को उसके वक्त पर अदा करना ये सबसे बेहतरीन अमल है। कुल्तु सुम्मा अय्य, सहाबी करें, मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद कौन सा अमल सबसे बेहतरीन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना, कहा यह नमाज के बाद सबसे बेहतरीन अमल है। कुल्तु सुम्मा अय्यु, कहते हैं कि मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद कौन सा अमल सबसे बेहतरीन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। कहते हैं कि मैं उसके बाद खामोश हो गया, क्योंकि अगर मैं फिर से पूछता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते जाते। बहरहाल नमाज के बाद बेहतरीन अमल में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना, उनकी खिदमत करना, यह सबसे बेहतरीन अमल है। इंसान देखे अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी मुआविया इब्ने जाहिमा बयान करते हैं कि जाहिमा जो सहाबी हैं वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। कहते हैं जाकर के उन्होंने कहा या रसूलल्लाह अरदतु अन अग़ज़ुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ग़ज़वे का इरादा करता हूँ, जंग का इरादा करता हूँ कि मैं भी मुसलमानों के साथ जंग में जाऊँ। वक़द जीतु अस्तशीरुक, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकि आप मुझे एक मशवरा दे दीजिए। आपने फरमाया हल लका मिन क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबे से पूछा क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? उसने कहा नाम। तो कहा कि फ़अल्ज़िमहा फ़इन्नल जन्नता तहता रिजलैहा, जाओ तुम उसकी खिदमत करो, उसको लाजिम पकड़ो, क्योंकि जन्नत उसके कदमों के नीचे है। इस ताल्लुक़ से और भी कई रिवायतें हैं जो ज़ईफ़ हैं, मगर ये रिवायत सही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान की माँ की खिदमत के हवाले से। इसका मतलब कि जिहाद से अफजल अगर माँ जिंदा है तो उसकी खिदमत में वक्त गुजारा जाए। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐसा नहीं है कि बाप को ऐसे ही छोड़ दिया है, कि बाप की कोई फजीलत बयान नहीं की और सारी फजीलतें माँ के लिए हैं। माँ की फजीलत अगर कहीं बयान की गई है
तो उसकी मशक्क़त को, उसकी मेहनत को, उसकी तरबियत को, घर की रखवाली को, घर के अंदर अच्छी तरबियत, इन सारी चीज़ों को देखकर सारी फजीलत उसके सामने पेश की जाती हैं। लेकिन बाप जो उस माँ को या उस औलाद को पालता है, जो अपने माँ बाप को पालता है, अपनी औलाद की माँ को पालता है और अपनी औलाद को पालता है, उसके लिए दुनिया की ठोकरें खाता है। कहाँ कहाँ कितने शिकवे, कितनी शिकायतें, कितने डांट, कितने फटकार, कितनी नोटिसें मिलती हैं उसको। ऑफिसों में देखिए, वक्त पे नहीं गया उसके लिए अलग नोटिस, डर रहता है कहीं अगर मेरा कुछ काम गलत हो गया तो नौकरी से निकाल ना दिया जाऊं, कहीं बॉस मुझसे नाराज ना हो जाए। उसके सामने नाराजगी से बचने के लिए उनके इशारों पर चलने की कोशिश करता है, अपने ज़मीर का सौदा तक करता है बाप, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपने माँ बाप की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। इतने सारे ठोकर खाने के बाद क्या ऐसा लगता है कि उसकी कोई फजीलत नहीं होगी? अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बयान करते हैं, अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, बाप जो है जन्नत के दरमियान का दरवाज़ा है। हम और आप, हम अगर साहिब औलाद हैं तो इस बात को जानें, और हमारे अगर वालिद हैं, आप किसी आपके सबके वालिद अगर ज़िंदा हैं तो कद्र कीजिए, और अगर नहीं है तो उनके लिए जानिए और समझिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके बारे में, हमारे बारे में ये कहा है कि बाप जो होता है वो जन्नत के दरमियान का दरवाज़ा है, बीचों बीच जो दरवाज़ा है जन्नत का वो बाप है। आगे फरमाते हैं, फ़अज़िअ ज़ालिकल बाब अव इहफ़ज़हु, अब तुम्हारे ऊपर है औलाद, तुम चाहो तो अपने उस दरवाज़े को ज़ाये कर दो या उसकी हिफाजत कर लो, ये तुम्हारे ऊपर है। एक औलाद होने की हैसियत से ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बाप की उस अहमियत को जानते हैं या नहीं, और एक बाप होने की हैसियत से ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद को इस बात को बताएं और सिखाएं कि बाप का मकाम क्या है, उसका दर्जा क्या है। तो अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों तरफ की बातें दोनों के लिए कहीं और कहा, वक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हमारे रब मेरे वालिदैन को उन पे ऊपर रहम फरमा, जिस तरह से बचपन में छोटे जब हम थे तो हमारे ऊपर उन्होंने रहम किया था। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अबर्रल बिर्र सिलतुल वलदी अहला उद्दि अबी, आज हम रिश्तों को तोड़ने वाले लोग हैं, माफ़ कीजिएगा, रिश्तेदारियों को तोड़ने वाले लोग हैं। जब तक हमारे वालिदैन ज़िंदा हैं शायद हम उसकी कद्र करते हों, वालिदैन मर गए तो हमने ख़ानदान से भी रिश्ता तोड़ दिया है। ख़ानदान चाहे वो माँ की तरफ के हों चाहे बाप की तरफ के हों, माँ की तरफ तो उतनी तवज्जो शायद ना हो पाती हो, लेकिन बाप की तरफ जो आपकी असल है, वालिदैन की असल है, बाप उसके रिश्तेदारों से रिश्ते को जोड़ना ये हमारी जिम्मेदारी। आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, सबसे बेहतरीन हुस्न सलूक ये है कि बाप के बाद, बाप अगर चला गया तो बाप के बाद उन तमाम रिश्तों को जो बाप से जुड़े हुए हैं उनके साथ हुस्न सलूक करना, ये सबसे बेहतरीन खिदमत है वालिद की। ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम और आप इसको जानें और इसको समझें। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में भी बताया कि माँ बाप के हक़ में दुआ करना, ये जो औलाद है, औलाद की दुआएं माँ बाप को पहुँचती हैं, वहाँ तक जाती हैं, और ये जन्नत को पाने का सबसे बेहतरीन मौका है। इसके ज़रिए से हम वालिदैन के लिए दुआ करें, और वालिदैन अगर ज़िंदा हैं तो वो हमारे लिए दुआ करेंगे, अगर वो चले गए दुनिया से तो भी हम नेकियों में इजाफा कर सकते हैं उनके लिए दुआ करके, जैसा कि हदीसों से ये बात साबित है कि जब इंसान मर जाता है तो अमल के दरवाजे बंद हो गए, मगर वालिद के ऊपर या वालिदैन के लिए अगर ये औलाद उनकी दुआ करती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके नेकियों में इजाफा करता है। इसी तरह से कहा बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप की खिदमत करना, उनके साथ हुस्न सलूक करना,
ये रिज़्क़ में कुशादगी की भी दलील है। कुशादगी है रिज़्क़, जो तंगी परेशानी हमारे पास होती है क्योंकि हम उनकी फरमाबरदारी नहीं करते हैं, उनसे दुआएं नहीं लेते हैं, उनके हक़ में दुआएं नहीं करते हैं। अगर ये करने लग जाएं तो इसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी रोज़ियों में भी इजाफ़ा कर देता है। हदीस में आता है, अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं, रिज़ा रब्ब फ़ी रिज़ल वालिद, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी बाप की खुशनुदी में, बाप अगर राज़ी है अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी होगा। कहा वसख, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया कि अगर वसखतुर रब्बी फ़ी सखतिल वालिद, अगर बाप नाराज़ है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ होता है। तो बाप को अपने नाराज़ करने की कोशिश मत करें। मैंने इससे पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, नाराज़गियाँ हो जाती हैं, कभी नाराज़गियाँ जायज़ होती हैं, कभी नाजायज़ होती हैं। हो सकता है इंसान है वो भी, उसके बावजूद उनको समझाना, उनको तालीम देना, उनको सिखाना, अगर दीन की बात आपको पता है तो उन्हें बताइए, उन्हें सिखाइए और समझाइए, और उनकी कभी भी बद्दुआ मत लीजिए, उनकी दुआएं लेने की कोशिश करें, उनसे जुड़िए। आज हम दूर हैं, हो सकता है हमारे साथ हमारे माँ बाप ना हो, आप टेलीफोन उठाइए, उनसे गुफ्तगू कीजिए। आप रोज़ाना नहीं कर सकते, दूसरे दिन कीजिए, तीसरे दिन कीजिए, 4 दिन पे कीजिए, मगर आपका फ़ोन उनके लिए जाना यकीन माने बहुत बड़ा खुशी का सबब बनता है। बहुत खुश होते हैं वो। आप थोड़ी सी बात कीजिए, अपनी बीवियों से, अपने बच्चों से गुफ्तगू करते होंगे आप, शायद रोज़ाना करते हो सकता है हर पल करते हो, थोड़ा मौका मिला फ़ोन लगा दिया अपने घर पे बच्चों को देखने के लिए। वो भी अपने बच्चों को देखने के लिए तड़पते हैं। आप उनकी औलाद हैं, आपके लिए तड़पते हैं, वो हमारे लिए वो तड़पते हैं, रोते हैं, उनकी आंखें इंतज़ार करती हैं टेलीफोन मेरे बच्चे का आ जाए, इसलिए उनसे जुड़े रहें, उनसे राब्ते में रहें। ये भी एक खिदमत का एक तरीक़ा है कि आप हर वक्त उनसे जुड़े रहें, उनके हाल चाल लिया करें, उनकी ज़रूरतों को समझें और जानें, और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारी औलाद को अपने माँ बाप के हक़ में अच्छा बनने की तौफ़ीक़ दे, अच्छा होने की तौफ़ीक़ दे, अच्छा अमल करने की तौफ़ीक़ दे, अपने वालिदैन के हक़ में दुआ करने की तौफ़ीक़ दे, उनके लिए जन्नत को पाने की तौफ़ीक़ दे। ए अल्लाह, उन्होंने कोई गलतियाँ की हैं तो उसे नज़रअंदाज कर दे, उन्होंने कुछ ख़ताएँ की हैं तो उसे नज़रअंदाज कर दे, और हम सब को उनके हक़ में दुआएँ करने की तौफ़ीक़ दे। अगर वो ज़िंदा है तो अल्लाह उन्हें अच्छी ज़िंदगी अता कर, और अगर वो वफ़ात पा चुके हैं तो उन पर रहम फरमा, उनके कब्र को नूर से भर दे, और उनकी ख़ताओं को मुआफ़ कर दे, उनके दर्जात को बुलंद कर दे, और उनको आला इल्लियीन में जगह दे दे, जन्नत के दरवाज़ों को उनकी कब्रों में खोल दे। ऐ अल्लाह, हमें एक अच्छी औलाद बनने की तौफ़ीक़ दे। ऐ अल्लाह, हमारी औलाद को अच्छा बनने की तौफ़ीक़ दे। ऐ अल्लाह, हमारी औलाद की इस्लाह फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारी बीवियों की इस्लाह फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारी बहनों हमारे भाइयों की इस्लाह फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारे वालिदैन की इस्लाह फरमा दे। ऐ अल्लाह, सारे मुसलमानों की इस्लाह फरमा दे। ऐ अल्लाह, मुसलमान जहाँ भी परेशान हाल हैं उनको परेशानी से निजात दे दे। ऐ अल्लाह, मुसलमान जहाँ भी तकलीफ़ में हैं उन्हें तकलीफ़ से निजात दे दे। ऐ अल्लाह, मुसलमान जहाँ भी कर्ज़दार हैं उनको कर्ज़ से निजात दे दे। ऐ अल्लाह, जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिल आजिल अता कर। ऐ अल्लाह, जो लोग दुनिया में किसी भी ख़ित्ते में तकलीफ़ में, उन्हें तकलीफ़ से निजात दे दे। जब तक हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।